नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने लिया है रिलेशन। तो चलिए देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। सपोज करते हैं अपने पास दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं लाइक ए एंड बी। तो मैं लिख रहा हूँ फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। ठीक है, कम से कम रिलेशन को डिफाइन करने के लिए सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए वो। तो अगर एक रिलेशन आर हम लोग अगर सेट ए से सेट बी पर डिफाइन हो रहे हैं तो सिम्बोलिकली हम लोग अगर चाहें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं कि रिलेशन आर इज़ डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब ये होता क्या है इसमें, देखिए कि जब एक रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन किया जाता है तो वहाँ पर जो ऑर्डर पेयर बनते हैं, अब यहाँ पर हमने क्लियरली लिख रखा है कि रिलेशन ए से बी पर डिफाइन हुआ है, तो मतलब रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर आएंगे उसमें पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट सेट से होगा और सेकेंड एलिमेंट जो होगा वो सेकेंड सेट से होगा। तो वो चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ कि ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। और इसके बाद जो है, जो कि हम लोग यहाँ रिलेशन पढ़ रहे हैं, एक तीसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है कि आप जो है ए और बी का जो ऑर्डर पेयर इस आर सेट में या रिलेशन आर में लेकर आ रहे हो वो किस बिहाफ पे आ रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर एक लिखना होगा कि ए रिलेशन बी। अब जैसे ये चीज़ जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया रहेगा क्वेश्चन में कि ए और बी का समेशन अगर 5 है तो ऐसे ऑर्डर पेयर को लेकर आइए, ए और बी का समेशन इवन नंबर है तो ऐसे ऑर्डर पेयर को लेकर आइए। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए रिलेशन बी यहाँ पर ऐसे है तो इस रिलेशन में जो भी कंडीशन लगी होगी उसको सेटिस्फाई करने वाला ऑर्डर पेयर ही इसमें कलेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर और एक छोटी सी बात निकल करके आती है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो रिलेशन होता है इसको हम लोगों ने यहाँ पर आर से रिप्रेजेंट किया है, ये ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ठीक है, रिलेशन आर इज ए क्रॉस बी का मतलब सबसेट हो जाएगा, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, ये क्यों बोला गया है? पहले होगा क्या कि जब आप किसी रिलेशन को एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन करोगे तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप ए क्रॉस बी पहले निकालो, फिर उसी में से जो है हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जो ऑर्डर पेयर होंगे वो इस रिलेशन में आ जाएंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर मतलब एलिमेंट्स हैं वो ए क्रॉस बी से निकल के आ रहे हैं, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो ऑलरेडी ए क्रॉस बी में प्रेजेंट रहेंगे, तो बोल सकते हैं सबसेट है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं तब ये बहुत बेहतर तरीके से दिमाग में बैठेगा। अपने पास मान लेता हूँ एक सेट है 1 2 3 और एक दूसरा सेट है 4, 7। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर, और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि रिलेशन आर में ऐसे ही ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए प्लस बी इज इवन। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो ए क्रॉस बी, तो वहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 1 का इनके साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, तो 1, 4, 1, 7, 2, 4, 2, 7, 3, 4 एंड 3, 7। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा यहाँ पर ये रिलेशन बोला गया है, इस कंडीशन को जो भी सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर पेयर होंगे वो इसी सबसेट में से निकल करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, जो ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है उसमें उनका जो समेशन है वो इवन नंबर है, मीन्स समेशन डिविजिबल बाई 2 होगा। तो देखिए 1 + 4 5 हो जाएगा, तो ये नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। 1 + 7, तो ये हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये नहीं करेगा, ये वाला कर देगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो अपना रिलेशन आर आ रहा है उसमें आने वाले जो ऑर्डर पेयर होंगे 1, 7, 2, 4 और 3, 7 होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ मैं कह रहा था कि ये चीज़ जो आपको अगर मान लेते हैं उस समय क्लियर नहीं हुई होगी तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं कि ये एक सेट है,
ये भी एक सेट है। वो बात अलग है कि इन दोनों ही सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर प्रेजेंट इन सेट A क्रॉस B, सो दिस इज मस्ट बी अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, यही बात वहाँ पर बोली गई थी। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ नोट पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। नोट पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहला देखिए, इसमें जो पहला नोट पॉइंट है, होता क्या है कि एक तो यही बात होती है कि भाई अगर एक रिलेशन R है जो A से B पर डिफाइन है, तो यहाँ पर ये जो होगा A क्रॉस B का सबसेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इस रिलेशन को हम लोग डिफाइन करें, वही चीज़ मैं वापस से लिख रहा हूँ। यहाँ पर लिखना क्यों ज़रूरी है अभी मैं बता रहा हूँ आपको इस चीज़ को, कि वो फर्स्ट एलिमेंट से होगा, सेकंड एलिमेंट से होगा, और यहाँ पर A और B में कुछ रिलेशन दिया रहेगा। ये चीज़ जो A रिलेशन B हमने लिखा था, इसका मतलब ये होता है कि A और B में कुछ रिलेशन होगा। तो कैसा रिलेशन था, A और B का समेशन इवन नंबर आ रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, कभी कभी क्या होता है, एक छोटी सी बात आप समझिए यहाँ पर, रिलेशन ऑन अ सेट A। ठीक है, यहीं से अपने सीबीएसई बोर्ड के जितने क्वेश्चन होते हैं इसी कंडीशन को जनरली यहीं से जो है फ्रेम होते हैं। तो बात समझिए, जब एक रिलेशन R जो एक सेट से उसी सेट पर डिफाइन होगा, मतलब यहाँ B का काम फिनिश हो गया, उसकी जगह भी अब सेट A आएगा, तो होगा क्या कि जो रिलेशन होगा वो A क्रॉस A का सबसेट बन जाएगा। हमने आपको A क्रॉस A और A क्रॉस A क्रॉस A मतलब 3 बार जो ऑर्डर ट्रिपलेट बनता था वहाँ तक का करके दिखाया भी था। ठीक है, अब चलते हैं, जैसे ये चीज़ जो यहाँ पर आ रहा है, अगर इसको थोड़ा सा अगर हम और क्लियर करें, तो जब कोई रिलेशन सेट A से सेट A पर ही डिफाइन हो जाता है, मतलब किसी एक ही सेट में डिफाइन होता है, तो उस रिलेशन को हम लोग बाइनरी रिलेशन बोलते हैं, या बोल सकते हैं, हाँ सही लिख रहा था मैं, बाइनरी रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें बाकी कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक, अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। सेकंड एग्जांपल, सपोज करिए अपने पास 1 2 3 करते करते ऐसे 10 तक के नंबर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि a relation R is defined over set A such that अब वो कैसे डिफाइन हो रहा है उसको मैं बता दे रहा हूँ कि A, B है और A और B दोनों ही सेट A के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, A और B दोनों ही सेट A के एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर A स्क्वायर इक्वल टू B है, ये जो रिलेशन है। ठीक है, मतलब जब A का स्क्वायर कर रहे हैं तो B की वैल्यू तब निकल करके आ रही है। ठीक, अब एक बात आपको यहाँ जो बेहतर तरीके से समझना है कि इस सेट A में 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट दिए गए हैं, और जो हमारा रिलेशन है, ये जो रिलेशन है चूँकि A से A में डिफाइन है, तो अपने जो रिलेशन R में सेट एलिमेंट्स आएंगे वो A क्रॉस A में से आएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि A क्रॉस A यहाँ पर पहले निकाल लिया जाए, फिर जैसे वहाँ पर हमने एकदम सर्च कर लिया था मैनुअली, ऐसे कर लेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा इस नाते, क्योंकि सेट A में 10 एलिमेंट हैं, और जब 10 × 10 करेंगे तो 100 ऑर्डर पेयर आएगा, और 100 ऑर्डर पेयर मतलब लिखना एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चालाकी करते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे करेंगे बात समझिए। हम लोगों से यही कहा जा रहा है ना कि जब हम A का स्क्वायर कर रहे हैं तो B आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं कि हम पहले जो है 1 लेते हैं, तो देखते हैं क्या 1 का स्क्वायर इसमें प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हमारे इसमें आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 का चेक करते हैं, तो अगर हम A का वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है, A की जगह कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए कि जब B की जगह A स्क्वायर है तो कुछ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है,
तो अगर ए की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो बी ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा, 3 ले रहे हैं तो 9 हो जाएगा, 4 ले रहे हैं तो 16। लेकिन एक समस्या है, हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो तो 10 तक ही गए हैं, तो ये 16 कहाँ से आ गया, तो ये वाला नहीं आएगा, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो ये देख लीजिए केवल और केवल 3 ही एलिमेंट आ रहे हैं। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था और ये यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग रिलेशन से ही जुड़ी एक और बात सीखते हैं, जो कि है डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लिया गया है डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन। तो चलते हैं इसको समझने के लिए कि रिलेशन का एग्जांपल लेते हैं। लेट अ रिलेशन आर डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, एक रिलेशन हमने लिया है जो सेट ए से सेट बी पर डिफाइन हो रहा है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब रिलेशन सेट ए से सेट बी पर डिफाइन होगा तो ये चीज़ एक सेल्फ अंडरस्टूड हो जाएगा कि भाई जो ए क्रॉस बी होगा उसी का सबसेट होगा रिलेशन आर। अब यहाँ पर अगर हम इस रिलेशन का डेफिनेशन लिखें तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ी देर पहले सीखे हैं कि जब ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ए से आएगा और सेकंड एलिमेंट बी से आएगा और यहाँ पर ए और बी में कोई ना कोई रिलेशन दिया रहेगा। ठीक, अब इसमें आती है डोमेन की बात। डोमेन तो हम लोग देखते हैं कि डोमेन क्या होता है। तो जैसे जब रिलेशंस को हम लोग राइट करते हैं तो उसमें जो ऑर्डर पेयर लिखे हुए होते हैं, हर ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन होता है वो डोमेन में आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं लिख देता हूँ, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ each order pair of relation R is called domain। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग डोमेन को D से रिप्रेजेंट करें तो ये जो होगा A होगा और ये A फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा। और यहाँ पर ध्यान है ये जो A आएगा, जैसे एक बात आप और यहाँ पर क्लियर कर लेता हूँ मैं आपको कि जैसे जब ए क्रॉस बी हम लोग लिखेंगे तो सेट ए के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे। ठीक है, मतलब सेट ए और बी को जो मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ए और बी के एलिमेंट से जो ऑर्डर पेयर बनेगा तो उसमें फर्स्ट एलिमेंट की जगह जो एलिमेंट्स आएगा, मतलब फर्स्ट प्लेस पे जो एलिमेंट आएगा उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जो हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो जो हमारे इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो हमारे डोमेन में भी नहीं आएंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि कहीं आप ये मत समझिएगा कि ए लिखा हूँ सच दैट ए बिलोंग्स टू ए लिखा हूँ तो मतलब ये हुआ कि सेट ए में आने वाले सभी एलिमेंट डोमेन नहीं होंगे। जो हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे वही हमारे जो है डोमेन कहलाएंगे, वही एलिमेंट्स जो है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। जैसे यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, तुरंत क्लियर हो जाएगी ये बात। मान लीजिए अपने पास एक रिलेशन दिया है आर जिसमें एलिमेंट्स लिखे गए 1, 2, 3, 4, 7, 6 या 2, 8। अब इस रिलेशन के अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है, ठीक है, वही हमारा क्या बनेगा, डोमेन, 2। अब ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था उसके कहने का सेंस, उसके लिखने का सेंस यही है कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन आर। तो ये रहा रिलेशन, ये रहे इसके ऑर्डर पेयर और फर्स्ट एलिमेंट जितने आ रहे हैं उन्हीं का ये रहा कलेक्शन। तो ये क्या हो गया, डोमेन। ठीक है, अब इसमें आती है बात रेंज की। तो चलिए देखते हैं रेंज क्या होता है। रेंज क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, तो यहाँ पर बस कर देंगे कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ
each order pair of relation R is known as range। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख देते हैं कि B सेकेंड एलिमेंट है तो सेकेंड सेट से आएगा, और ये लिखना यहाँ पर भी ज़रूरी है, ए रिलेशन बी। मतलब जो ए रिलेशन बी वाले ऑर्डर पेयर होंगे उन्हीं ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। हाँ, अगर मान लेते हैं वही सेम यहाँ पर अगर वो वापस से राइट करते हैं तो उसका डोमेन हमने वहाँ लिखा ही था, इसका रेंज भी लिख देते हैं। इनको मतलब बहुत ज़्यादा टफ तरीके से ये सब चीज़ों को नहीं समझना होता, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें होती हैं। आप एक बार अगर ध्यान से सुन लेंगे तो क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेंज आ रहा है एकदम क्लियर लिखा गया, कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ये देखिए लिखा है सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, तो ये रहे सब ऑर्डर पेयर। अब इन्हीं की जो सेकेंड एलिमेंट है, जहाँ पर मैंने एरो पॉइंट आउट किया ये सब सेकेंड एलिमेंट है 2 4। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा था कि हो सकता हो कि कोई एलिमेंट रिपीट करे, तो सेट थ्योरी में आप समझते होंगे कि रिपीटेड एलिमेंट्स को एक ही बार लिखते हैं। आप 2 बार लिखेंगे उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, एक बार ही लिखना सही होता है। अब डोमेन हो गया, रेंज हो गया, अब उसके बाद आता है कोडोमेन। तो ये कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। जो रिलेशन हम लोगों का ए से बी पर डिफाइन है, मतलब फर्स्ट सेट से सेकंड सेट पर डिफाइन है, तो कोडोमेन में बेसिकली हम लोग बोलते हैं जो सेकंड सेट होता है वो पूरा कोडोमेन एज अ कोडोमेन कंसिडर कर लिया जाता है। सेकंड सेट इज कंसिडर्ड एज कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन, तो यहाँ पर जो कोडोमेन आएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, सेकेंड सेट मतलब ए से बी पर जो डिफाइन है। तो इस वाले में हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन का जो डेफिनेशन होता है उसको एकदम बेसिक तरीके से सीखा। अब चलते हैं एक क्वेश्चन इस पर डील कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। इफ़ ए इक्वल टू 1 2 3 और ये मैं ले रहा हूँ केवल और केवल 9 तक, एंड एक रिलेशन ले रहे हैं, एंड रिलेशन आर इज डिफाइन ऑन सेट ए सच दैट देखिए ए कामा बी है, और यहाँ पर कोई ऐसा कंडीशन हम लोग फ्रेम करते हैं कि हमारा एक छोटा सा रिलेशन बन के आए तो ज़्यादा सही होगा। दोनों ही सेट ए में आएंगे और a माइनस बी का जो डिफरेंस होगा, a माइनस बी यहाँ ले लेते हैं ग्रेटर आर इक्वल देन 6। ठीक है, ये 6 लिखा गया है, इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा क्लियर। a माइनस बी का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो 6 है या फिर 6 से ग्रेटर है, ये चीज़ लिखा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेट ए यहाँ पर अपने लोग को दिया गया है 1 2 3 अप टू 9, और जो रिलेशन है एक बार वापस से मैं लिख देता हूँ, ए कॉमा बी, ए एंड बी बोथ आर एलिमेंट ऑफ सेट ए, एंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज आइदर 6 आर ग्रेटर दैन 6। तो यहाँ पर एक बात अपने लोग को ध्यान देना है कि ए क्रॉस एक नहीं करना है, क्योंकि अगर ए क्रॉस ए करेंगे तो 9 × 9 टोटल 81 एलिमेंट आएंगे, जो कि लिखना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लेते हैं अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो जैसे एक ही क्वेश्चन थोड़ा हम लोगों को सॉल्व करना रहेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, उन पर भी टाइम देना है, तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करेंगे। तो 1 बाई 1 एलिमेंट को चेक कर लेते हैं। देखिए जब 1 का डिफरेंस, जैसे 1 1 ऑर्डर पेयर आएगा एक क्रॉस ए में, तो 1 का डिफरेंस 1 से लेंगे तो 0 आएगा। ठीक है,
जो कि 0 हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटर इक्वल देन 6 नहीं होता है, तो वो नहीं आएगा। तो ऐसे 1, 1, 1, 2, 1, 3 ये एकदम बेकार हो जाएंगे। हमको जो फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 1 के साथ वो 1, 7 मिलेगा, क्योंकि 6 के इक्वल होता है। तो 1, 7 मिल जाएगा, 1, 8 मिल जाएगा और 1, 9 मिल जाएगा। ऐसे चलते हैं 2 के साथ। अब देखिए जब 2, हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो 2, जब हम लोग 8 करेंगे, 2, 8 पर 6 आएगा, तो वह पहला एलिमेंट 2 के साथ 8 पर मिलेगा और दूसरा 2 के साथ 9 पर मिलेगा। ऐसे 3 की बात करें तो 3 - 9 जब हम लोग करेंगे, ठीक है, 3 - 9 करेंगे तो 6 मिलेगा, और उसके बाद 9 के आगे तो एलिमेंट ही नहीं है। अगर हम लोग 4 का डिफरेंस देखें तो 4 आप ऐसे समझिए कि जब 4 में से ये 9 जा रहा है, हाँ, तो आएगा 5, और हमको बोला 6 या 6 से बड़ा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 4 के साथ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आएगा सेकंड प्लेस पर जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। आप सबके साथ चेक कर सकते हैं। देखिए 4 के साथ 1, 2, 3 आने का तो कोई चांस है नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब लेस देन 6 आ रहे हैं। 4 - 4 0 ही हो जाएगा। ऐसे करते जाएंगे तो जब लास्ट में 4, 9 पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर डिफरेंस बढ़ते बढ़ते पहुँचता है 5 तक, लेकिन 9 के बाद तो एलिमेंट ही नहीं है, तो वहाँ पर रुक जाएगा। ऐसे सेम 5 के साथ होगा, 6 के साथ भी होगा, ठीक है, और 6 के साथ भी होगा। फिर जब हम लोग वापस से 7 पर पहुँचेंगे तो यही देखिए एलिमेंट्स यही वापस से रिपीट करने लगेंगे। तो 7, 1, ऐसे 8, 1 और 9, 1 यही एलिमेंट रिपीट करेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं 9, 2 और 9, 3, ठीक है। अब रहा इसके डोमेन और रेंज का। तो डोमेन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखना होता है। तो 1 दिखा, 2 दिखा और 3 दिखा, 7 भी दिखा, 8 दिखा, 9 दिखा। तो 1, 2, 3, 7, 8, 9 ये हो गया डोमेन। इसके बाद रेंज, तो मेरे ख्याल से रेंज में भी वही एलिमेंट्स आने हैं, 1, 2, 3, 7, 8, 9। आप देख लीजिए यहाँ पर 1 है, सॉरी रेंज है ना, सेकंड प्लेस पर 1 है, 2 है, 3 है, 7 कहाँ आया है, यहाँ आया है, 8 और 9। तो देखिए ये हो गए डोमेन और रेंज, ठीक। तो इस वाले पार्ट में हम लोगों ने किसी भी रिलेशन का डोमेन रेंज क्या होता है उसको देखा, और कोडोमेन तो एक सिंपल सी बात थी, उसको भी देखा हमने। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस पे, कि मतलब बोल सकते हैं रिलेशन की टाइप्स पे चलते हैं, ठीक है।